हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। आज हम हमारी इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम टाइपिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइपिंग अगर टेस्ट होता है तो आपको टाइपिंग आनी जरूरी है। तो इस वीडियो में भी हम यही देख रहे हैं कि किस तरह से हम टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा कीबोर्ड के बारे में भी पता होना चाहिए कि कीबोर्ड किस तरीके का होता है। देखिए, ये एक क्वेर्टी कीबोर्ड है, QWERTY। तो ये क्वेर्टी कीबोर्ड है। आपको प्रैक्टिस के लिए यही कीबोर्ड लेना है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ कीज भी दिख रही है, कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ स्पेशल कीज दिख रही है। इन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा कि धीरे धीरे ये कौन सी कीज होती है। जैसे कि जो हमारी सबसे बेसिक की होती है वो होती है हमारी ASDF वाली, और साथ ही साथ JKL कॉलन और सेमीकॉलन वाली, ये हमारी होम रो होती है। ठीक है, होम रो गई। इसी तरह ये जो आपको ऊपर की कीज दिख रही है ये सारी हमारी होती है अपर रो। ठीक है, ये होम रो, ये अपर रो। इसके बाद हम बात करते हैं जो बॉटम की रो दिख रही है, ये आपकी होती है हमारी बॉटम रो। एक अपर रो, एक होम रो और एक बॉटम रो। ये स्पेस बार आप जानते हैं, अगर आपको कुछ वर्ड्स के बीच में स्पेस देना है तो आप स्पेस बार का यूज करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड में दो शिफ्ट की होती है, एक लेफ्ट साइड में होती है, एक राइट साइड में होती है। इन कीज का किस तरह से यूज किया जाएगा ये हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से हम शिफ्ट की का यूज कर सकते हैं, कौन सी फिंगर से हमें शिफ्ट की का यूज करना है। ठीक है, ये हमारी होम रो है। सबसे स्टार्टिंग में आपको इन्हीं कीज का यूज करना है। टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए हमें सबसे पहले होम रो के बारे में जानना होगा कि किस तरह हमें होम रो की प्रैक्टिस करनी है। आपको जैसा जैसा बताया जाए वैसा वैसा आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 10 से 15 दिनों में आपकी कमांड इन सभी कीज पे आ जाएगी, किस तरह से आपको टाइपिंग करनी है और किस तरह से आपको फिंगर्स अपनी इस पर प्लेस करनी है। एक तो ये ध्यान रखना है, जब भी आप टाइपिंग करने बैठे तो आपको एकदम स्ट्रेट बैठना है, कमर आपकी बैक को बिल्कुल बैंड नहीं करना है, स्ट्रेट बैठना है और टाइपिंग पे पूरा फोकस रखना है कि किस तरह से आप टाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे। मैं जिस जिस तरह से आपको बताती जाऊं आपको उस तरह से अब डे बाय डे प्रैक्टिस करनी है। आज डे 1 है तो डे 1 में मैं आपको जो भी गाइडेंस दे रही हूँ, जितने वर्ड्स लिखने के लिए कह रही हूँ, जितने पेजेस लिखने के लिए कह रही हूँ, वो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, MS वर्ड ओपन करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या आप लिब्रे ऑफिस के राइटर का भी यूज कर सकते हैं। इन पे क्या कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पे आपको जो भी वर्ड्स में जितने मिनट्स बता रही हूँ वो आपको क्या करने पड़ेंगे, टाइप करने पड़ेंगे। ये डे 1 है, आज हमारा डे 1 है, तो हम देखेंगे किस तरह हमें होम रो की प्रैक्टिस करनी है। तो ठीक है, होम रो की प्रैक्टिस करने के लिए हमें फिंगर्स किस तरह से अरेंज करनी है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, हमें फिंगर किस तरह से प्लेस करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें अपनी इंडेक्स फिंगर कहाँ पे रखनी है, मिडल फिंगर कहाँ रखनी है, रिंग फिंगर कहाँ पे रखनी है और पिंकी फिंगर कहाँ पे रखनी है। तो देखिए, मैं बता रही हूँ आपको एक ऐसा ट्रिक जिससे आप बहुत अच्छे तरह से अपनी फिंगर्स को हमेशा के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे आपके सामने लाइट हो नहीं हो। आप अगर इस तरह से फिंगर प्लेस करेंगे तो आप हमेशा इन कीज को याद रखेंगे। किस तरह, आपको जो भी अपनी इंडेक्स फिंगर है तो वो रखनी होगी J और F पे। देखिए, मोस्टली कीबोर्ड में J और F के नीचे आपको ये थोड़ा सा उभरा हुआ पॉइंट दिखेगा। ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हैं, आप प्लेस कर सकते हैं अपनी इंडेक्स फिंगर को यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे प्लेस करेंगे धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएगा कि आपको फिंगर्स रखनी कहाँ पे। ठीक है, तो आपने कहाँ रखी है, अपनी इंडेक्स फिंगर F और J पे रखिए। उसके बाद मिडल फिंगर की बात करें तो ये कहाँ पे रहेगी, D पे रहेगी, और इधर किधर पे रहेगी, K पे रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिंग फिंगर की बात करते हैं। तो रिंग हमारी लेफ्ट हैंड की तो S पे रहेगी और राइट फिंगर रहेगी हमारी L पे। ठीक है, इसके बाद हम हमारी पिंकी फिंगर की बात करते हैं। तो जो हमारी लास्ट फिंगर है वो हमारी A पे रहेगी लेफ्ट हैंड की, और जो हमारी राइट हैंड की फिंगर है वो रहेगी हमारी सेमीकॉलन पे रहेगी। तो इस तरह से हमें क्या करना होगा, अपनी जो भी फिंगर्स हैं उन्हें कीबोर्ड पर एडजस्ट करना होगा। इस तरह से हमें क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। फिर बात आती है हमें स्पेस किस तरह देना है। देखिए, स्पेस देने के लिए हमारे पास स्पेस बार है और जो हमारे थंब है हमें उनका यूज करना है स्पेस देने के लिए। अब बात आती है कि आप कौन से थंब से स्पेस देना चाहें। देखिए, मैं राइटी हूं तो मैं मोस्टली राइट हैंड से थंब प्रेस करती हूँ, तो हो सकता है अगर आप लेफ्टी होंगे तो आप इस हैंड से थंब प्रेस करेंगे। तो जैसा आपको आपकी रिक्वायरमेंट रहे वैसे आप थंब को प्रेस कर सकते हैं, थंब के प्रेस से स्पेस ले सकते हैं। अगर मेरा सजेशन ये है कि राइट हैंड के थंब से आपको क्या करना चाहिए, अपना स्पेस को यूज करना चाहिए। अब डे 1 में आपको किस तरह प्रैक्टिस करनी है ये बताते हैं। डे 1 में प्रैक्टिस के लिए देखिए आपको इस तरह से फिंगर रखनी है और जो आपको टाइप करना है वो करना है आपको ASDF सेमीकॉलन LKJ। ठीक है, ASDF सेमीकॉलन
LKJ, और फिर आपको अपने थंब से क्या करना है, स्पेस देना है। स्पेस कैसे, जैसे आपने टाइप कर दिया ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, ठीक है। इसी तरह ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, ठीक है। ये आपको डे फर्स्ट में प्रैक्टिस करनी है। अभी और कीज पे आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिंपली आपको अपनी इन फिंगर्स को रखते हुए, प्लेस करते हुए इस तरह से ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस इसका यूज करना है। डे 1 में आपको ये करना है, लगभग आपको 2000 वर्ड्स MS वर्ड पे इसी की प्रैक्टिस करनी है डे 1 में। आपको चीटिंग नहीं करनी है, आप फॉन्ट साइज कितना भी रख सकते हैं, जितना भी आप रखना चाहते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट आपको कम से कम 2000 वर्ड्स अपने इसके लिखने ही होंगे। किस तरह से, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF सेमीकोलन LKJ, ठीक है। बाकी की कीज पे जो प्रैक्टिस है वो धीरे धीरे आपको आएगी, तो उनके लिए भी आपको इतना नहीं सोचना है। आपको बस जैसे जैसे डे 1, डे 2, डे 3 की क्लासेस मिल रही है, एक्सरसाइज मिल रही है, बस उन्हें फॉलो करना है और डेली अपने जो भी आपके पास सिस्टम है उन पर प्रैक्टिस करनी है। तो डे 1 में तो इतनी ही प्रैक्टिस करनी है। तो इस वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2 के साथ एंड डे 2 के साथ। तब तक आई होप आप लोगों ने इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, चाहे आप घर से करें या कहीं से भी करें, आपको ये प्रैक्टिस करनी ही है। लगभग 2 से 3 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी होगी टाइपिंग की।